खेत खलियान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार दो। किसान नौजवान पटेल यात्रा में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत। बांदा जनपद के बबेरू क्षेत्र के ग्राम भभुआ में स्वर्गीय गया प्रसाद महाविद्यालय भभुआ के प्रांगण में खेत खलियान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार दो किसान नौजवान पटेल यात्रा के सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। स्मृति चिन्ह चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत और तलवार भेंट की गई। ये पटेल यात्रा बांदा आई है। किसान की माली हालत खराब, 24 घंटे खेत में काम करता है फिर भी उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा। भाजपा सरकार 1.5 गुना लागत देने की बात कहती है। नवभारत समाचार बांदा से नंदू राम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पटेल यात्रा किसानों की बदहाली, नौजवानों की परेशानी। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ छलावा किया। कहा था कि किसानों की फसल का लागत से 1.5 मूल्य देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन पूरे 7 वर्ष हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य देने का वादा था, लेकिन किसानों की फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा। महंगाई इतनी बढ़ा दिया, कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 90 दिन का महंगाई 90 महीने हो गए। महंगाई आसमान छू रही, किसानों की लागत बढ़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों को जो समर्थन मूल्य घोषित करती है, न्यूनतम, कम से कम, मिनिमम, वो भी नहीं दे रही है। इससे किसानों में बहुत आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में उत्तर प्रदेश में हटाएंगे। योगी जी ने तो पूरा प्रदेश है बर्बाद कर दिया। सर, 2022 में यदि सपा की सरकार बनती है तो एमएसपी पर क्या राय रहेगी? एमएसपी पर हमारी राय ये रहेगी, हमारी सरकार आएगी तो हम सभी को एमएसपी की गारंटी देंगे। अगर हम 2022 रुपया गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करेंगे तो सभी किसानों को देंगे। ये नहीं कि 10%, 12%, 15% किसानों को दें। 100% किसानों को जो भारत का सरकार का समर्थन मूल्य है वो देंगे। दूसरा, हमारी सरकार आएगी तो हम बाजार पर कंट्रोल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बाजार पर कंट्रोल नहीं, बाजार पर बिचौलियों को बढ़ावा दे रही है। ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया भाजपा ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को सपा कैसे कंट्रोल करेगी? निश्चित रूप से कंट्रोल करेगी। जिस दिन समाजवादी की सरकार आएगी उस दिन इस पर जो है जीएसटी लग जाएगी, अपने आप घट जाएगी। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके इस प्रदेश की जनता को, खास करके गरीब आदमी को, किसानों को, मजदूरों को, कुटीर उद्योग करने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों को तबाह करने के लिए, उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है। कुटीर उद्योग के बारे में बुंदेलखंड में कई बार कहा गया कि यहाँ कताई मिल भी थी और भी तमाम बर्गर ग्लास फैक्ट्री थी, लेकिन कई सरकारें, सपा की भी सरकार बनी तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, सपा की सरकार में बेरोजगारों को रोजगार देने का पूरा प्रबंधन किया गया, नहीं तो बेरोजगारी के भत्ता दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश में भूमि सेना बना करके, ऊसर, बंजर, बीहड़ को बराबर करके माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भूमि सेना बनाकर बंजर जमीन को, ऊसर जमीन को सुधार करके लोगों को रोजगार देने का काम किया। जहाँ तक कुटीर उद्योगों का सवाल है, जब समाजवादी सरकार आई, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे आपका कामधेनु योजना हो, या हम लोग छोटे छोटे दस्तकारी हों, जैसे भदोई है, आजमगढ़ है, मऊ है, फिरोजाबाद है, बरेली है, मुरादाबाद है। जो भी कुटीर उद्योग है उनमें जो प्रोडक्शन, उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया, पूरा संरक्षण दिया। समाजवादी की सरकार आएगी, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला। जब आई है तब तक उन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला है। समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी का सोच बहुत बड़ा है। वो इस प्रदेश की गरीबी कैसे ख़त्म होगी, बेरोजगारी दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसीलिए उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, जो आज ऑनलाइन की बात हो रही है, 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने 108 एम्बुलेंस चलाई, 108 नाम की एम्बुलेंस, जिससे 7 करोड़ 27 लोगों की जान, 27 लाख लोगों की जान बची है। ऐसी योजनाएं चलाई। उन्होंने अपराध रोकने के लिए 100 डायल किया। इन्होंने, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, उन योजनाओं को भी बर्बाद कर दिया। थैंक यू।